7 गद्दों पे सोने के बावजूद एक लड़के के एक बाल से पूरा पीठ पे खरोच हो गया। कहानी देखिए क्या होता है। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है सबसे बढ़कर कौन। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार एक बहुत बड़े देश के एक छोटे से गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करना चाहा। उसके करने के लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने के लिए नदी के किनारे भेज दिया। वह तीनों समुद्र तट पे पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा कछुआ देखा। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंगा हूँ, मैं इस कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंगा हूँ, मैं भी इस कछुए को नहीं छूऊंगा। तब तक बेचारा छोटा बोला, मैं स्वयं चंगा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं छूऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए और कौन छुएगा कौन छुएगा कौन छुएगा करने लगे और तीनों में से कोई उस कछुए को छूने को तैयार नहीं। यह बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें राजा तक को जाना पड़ा। जब वे आपस में इसका फैसला ना कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों को अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने एक बढ़िया सा भव्य भोजन तैयार करवाया जिसमें ढेर सारे खाने थे। जैसे ही बड़ा वाला उसको खाने के लिए बैठता है, वो कहता है, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। राजा पूछता है क्यों? वो ये कहता है कि इस खाने में से मुर्दों की गंध आ रही है। राजा बहुत चौंक गया। वह वहां से उठकर चला गया बिना भोजन किए। फिर राजा ने पता लगाया कि सही बात आखिर क्या है। जब राजा ने पता लगाया तब उन्हें पता चला कि वह जो भोजन बना था वो जिस खेत में बना था वहां के बगल में मुर्दों के जलने की जगह थी, शमशान था। राजा को ये बात समझ में आ गई कि सही में सचमुच में भोजन की इसको बहुत पहचान है। रात का समय हुआ। तब तक दूसरे बेटे की बारी आई। उसने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब वह सोने के लिए गया तो एक सुंदर सी नारी वेश्या को उसके पास भेज दिया। जो ही वो उसके पास पहुंची, भाई ने कहा, इसे हटाओ मेरे सामने से, इसे हटाओ मेरे सामने से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। यह बात सुनकर फिर से चौंक गया, ये क्या बोल रहा है। फिर राजा ने यह सुनकर पता लगाने को सोचा। पता लगाने पर राजा को मालूम हुआ कि यह वेश्या जो है बचपन में बकरी का दूध पिया करती थी, इसीलिए इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। सचमुच ये लड़का तो नारी चंगा है। इसके बाद बारी आती है तीसरे भाई की। तीसरा भाई स्वयं चंगा था, तो इसकी वजह से उसे 7 गद्दों पे सुलाया जाता है और 7 गद्दों पे सोने के बाद वह जैसे ही उस पर सोता है वैसे ही उसके पूरे पीठ पर एक बड़ी सी निशान बन जाती है और वह एकदम से चीख उठता है। कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी पीठ पे पूरा निशान बन गया है, खरोच बन गया है। राजा को खबर मिलते ही राजा बिछौने को दिखवाने बैठा। जब राजा 7 गद्दों को एक एक करके हटवा रहा था तब उसने देखा कि 7वें गद्दे के नीचे एक छोटा सा बाल पड़ा है, जिस बाल के कारण उसके पीठ पे इतने सारे निशान बन गए हैं। राजा ने सही में कहा कि ये तो स्वयं चंगा है और इस तरह तीनों बच्चों को राजा ने 100 अशर्फियां दी और वे तीनों कछुए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इनमें से सबसे बढ़कर कौन था, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मुलायम कौन था, सबसे अच्छा कौन था या सबसे सत्यवादी कौन था? आंसर सुने बिना जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर ये है कि वेश्या के बारे में तो किसी से पूछ के भी बताया जा सकता है। खाना कहाँ बन रहा है ये किसी से पता भी लगवाया जा सकता है। पर 7 गद्दों के नीचे एक बाल है, यह किसी से भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा और सबसे कोमल उसका तीसरा बेटा था।
कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।